सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं प्रेरितों के काम, और आज हम पहुंचे 9वें अध्याय में। और यहाँ पे देखेंगे हम कि कैसे शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ, और शाऊल जब कलीसिया को सता रहा था और सताव और परसिक्यूशन किस प्रकार से कर रहा था, और परमेश्वर ने उसका जीवन परिवर्तित किया। ये देखिए वचन से पहला जो पाया जाता है, प्रेरितों का काम 9:1 पढ़ रहा हूँ। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों में इस नाम के इस राय की चिट्ठी मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री, उन्हें वह पद पर गिने व इस पद पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। और पौलुस, जिसको कि हम शाऊल नाम से जानते हैं, ये वही शाऊल है जो पौलुस बना। और शाऊल कलीसिया को सताता था। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया थी, और प्रभु यीशु मसीह को सताता था। और वचन कहता है, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। और ये निकला था कलीसिया को सताने के लिए। यरूशलेम से उसने दमिश्क की, दमास्कस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ के नाम पर, दमास्कस के नाम पर चिट्ठी निकाली कि वहाँ पे जो यीशु मसीह के अनुयायी होंगे उनको पकड़ कर, घसीट कर वो वापस यरूशलेम में लेकर आके उनको जेल में डाले और मार डाले जाएं। और इसके बाद क्या हुआ, बांध कर लेकर यरूशलेम ले आए। और इसकी प्लानिंग यही थी कि कोई भी यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार सुनने ना पाए, उसके अनुयायी ना हो। और यरूशलेम के जितने भी सनहेड्रिन थे और जितने भी सदूसी फरीसीस थे, वो सब यही चाहते थे कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो मसीही हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं मनुष्यों के द्वारा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये जो मूवमेंट है ये परमेश्वर के कार्य है, ये कोई सी मनुष्य का इंडिविजुअल कार्य नहीं है। और जब पौलुस ये सब करते हुए शाऊल जब ये सब करते हुए आगे बढ़ रहा था, तब क्या हुआ देखते हैं। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। और यहाँ पे एक ज्योति चमकी, आकाश से ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा। और वो गिर पड़ा और शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और अगर हम इंग्लिश में देखें, अगर इंग्लिश में 5वां और 6वां को मैं आपके सामने पढ़ूं, हु आर यू लॉर्ड? शाऊल आस्क्ड, शाऊल ने पूछा, प्रभु तू कौन है? शाऊल एंड द वॉइस रिप्लाई, आई एम जीसस द वन यू आर परसिक्यूटिंग। शाऊल व्हाई आर यू परसिक्यूटिंग मी? आई एम द, और क्यों, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे शाऊल को कि तू मुझे क्यों सताता है। और उसके बाद जब वो पूछता है कि प्रभु तू कौन है, प्रभु कहते हैं, मैं यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है। और मैं वही बात कर रहा था कि परसिक्यूशन का मतलब है जो सताव, हिंदी में हम उसको सताव बोलते हैं। और जो लोग धर्म के विश्वास करने के द्वारा सताए जाते हैं उसको परसिक्यूशन बोलते हैं। और वो सताने जाने का बहुत सारा रूप हो सकता है। मारे पीटे जाने के द्वारा लोग सता सकते हैं, अपमानित करने के द्वारा सता सकते हैं, और भी बहुत सारे सताने के, परेशान करके, उनको फंसवा के, जेल में डाल के, बंदी गृह में डालकर, मरवा कर, तमाम प्रकार से सताव के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और यहाँ पे जो सताव देने जा रहा है वो जेल में डालकर उनको ख़त्म करने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है शाऊल। और यीशु मसीह कह रहे हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो जो भी कलीसिया को सताता है वो प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला ठहरता है। और कलीसिया, यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसका हेड जो है वो प्रभु यीशु मसीह खुद कहा कि मैं सिर हूँ, और हम सब, प्रभु यीशु मसीह हेड है। पौलुस ने भी कहा, आगे चलकर हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह शरीर है और हम सब उसके शरीर के अंग हैं, और इसी में हम एक यूनाइटेड होते हैं। तो जब कलीसिया के किसी अंग को सताया जाता है, किसी अंग को के साथ में अगर अन्याय होता है, तो वो अन्याय एक के साथ नहीं परंतु पूरे सब के साथ होता है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ही इज द हेड, और वो हमारा पिता है, परमेश्वर है, जिंदा खुदावंत है, और उसको सताता है। और अगर हम, वचन भी कहता है, और ये अपने बिलीफ के लिए, विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह के रखने के ऊपर या के द्वारा सताया जाना ही परसिक्यूशन है। और परसिक्यूशन किसका होता है? किसका परसिक्यूशन होता है?
जो यीशु मसीह पे विश्वास रखता है, जो आत्मा से भरा हुआ होता है, और जो दूसरी बात वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने विश्वास के साथ में। अगर उसे लोग बोलेंगे नहीं तुमको विश्वास करना पड़ेगा दूसरी चीज पर, दूसरे वस्तु पर, दूसरे मनुष्य पर, तो वो चाहे उसकी जान भी चले जाए लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज अपने विश्वास के साथ नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो उस पर मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो दूसरी पहली बात, जो विश्वास में है, जो विश्वास करता है उसका परसिक्यूशन होता है, और जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जिसका परसिक्यूशन होता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तब परसिक्यूशन होता है। और साथ में डरता नहीं है उस चाहे जो हो, क्योंकि उसकी आशा यीशु मसीह से अनंत काल की। अगर वो डर जाता तो वो तो डरपोक लोग, अगर डर जाता तो उसका परसिक्यूशन क्यों होता? क्योंकि तो डर गया तो परसिक्यूशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो पीछे हट गया, वो तो घबरा गया, वो तो संसार में की चिंताओं ने उसे घेर लिया। जो कोई वचन प्रचार करता है जो सुसमाचार, चौथी चीज, जो सुसमाचार प्रचार करता है उसका परसिक्यूशन होता है। जो सुसमाचार जो प्रचार करता है उसको लोग हो सकता है मारे पीटे गालियां दें, और हो सकता है उसका अपमानित करें, उसका भी परसिक्यूशन होता है, क्योंकि वचन का प्रचार करता है विश्वास के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जो वचन प्रचार करता है। पांचवा, तैयार रहता है, रेडी रहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए वो तैयार रहता है, उसका परसिक्यूशन होता है। क्योंकि वो तैयार रहता है, रेडी रहता है। अगर वो रेडी नहीं रहेगा, भाग जाएगा, तो उसका परसिक्यूशन कैसे कहलाएगा? वचन के अनुसार चलता है, वचन हो सकता है वचन के अनुसार चलने के द्वारा आपके ऊपर सताव परसिक्यूशन हो। आप ऑफिस में अपने बहुत अच्छे से ऑफिस में चलते हैं और अपने कार्य जो है वो राइट करते हैं, आप घूस नहीं लेते ना देते, और हो सकता है इसलिए आपका भी परसिक्यूशन हो, क्योंकि आप वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार चलने पर विश्वास रखते हैं और उसमें कोई मिलावट नहीं करते, तो आपका भी परसिक्यूशन हो सकता है। मनुष्य का नहीं, सताव जो है वो यीशु मसीह को सताने के बराबर है। यीशु मसीह को सताते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, उनके लिए बहुत सारी बात है। और परसिक्यूशन में विरोध है, प्रभु यीशु मसीह का विरोध है, और डायरेक्ट लड़ाई है यीशु मसीह के साथ वर्सेस डेविल और शैतान की। और क्यों परसिक्यूशन इतना परसिक्यूशन से लोग घबराते हैं, डरते? क्योंकि इसमें रिस्की है, इसमें जोखिम है। किसमें? परसिक्यूशन में। क्या जोखिम है? सबसे बड़ा जोखिम है मृत्यु का, मर जाने का। दूसरा जोखिम है गरीबी का, सब कुछ छीने जाने का। तीसरा है जेल जाने का। चौथा है बदनामी का, और तमाम प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़े बड़े रिस्क है इसमें। वेरी फ्यू रेडी टू फेस इट, बहुत कम है जो इस रिस्क को, जोखिम को लेने के लिए तैयार है। और पौलुस कहता भी है ना कि कैसा जोखिम से मैं होकर गया हूं। और अगर आप देखेंगे विश्वासियों का जीवन, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से जोखिम जो है वो बहुत भयंकर जोखिम है परसिक्यूशन के समय में। अभी आज ही पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि एक व्यक्ति है, उसे गांव का है, और उसे उस गांव में उसके पिता को गड़ाने नहीं दिया गया, क्योंकि वो गांव वाले उसका विरोध कर रहे थे कि ये मसीही विश्वास में आ चुका है। तो ऐसा होता है परसिक्यूशन, और वो परसिक्यूशन झेला। एक हफ्ते तक उसके जो पिताजी थे, उनकी डेड बॉडी को मरचुरी में रखकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और अभी केस चालू है उसका। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है परसिक्यूशन, कि डेड बॉडी को भी गड़ने नहीं दिया गया जिस स्थान में वो चाह रहे थे। तो परसिक्यूशन रिस्की है, इसीलिए बहुत थोड़े हैं जो इसको झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, कोई और मेरे बदले जाएगा, किसी और का परसिक्यूशन हो पर मेरा और मेरे परिवार का ना हो। अनपॉपुलर है।
पॉपुलर तो ये है कि सब लोग जाकर अच्छी अच्छी बातें ही केवल करें और परसिक्यूशन का नामो निशान तक ना हो, ये तो पॉपुलर है। लेकिन परसिक्यूशन अनपॉपुलर है, विश्वास के कारण सताए जाना। और ये मजबूती कहाँ से आती है? बाइबल की वचन कहता है, अगर आप देखें मत्ती, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो परसिक्यूशन होता है जब, तो हमको रिस्पॉन्स हमारा क्या होना चाहिए, ये यीशु मसीह ने क्लियरली कहा। और मत्ती में अगर आप देखेंगे, मत्ती 5 को मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, मत्ती 5:10 पहले पढ़ दे रहा हूँ। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और ये प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट 5:44 में ही कहता है, 5:44 में कह रहा है, 5:44 में वचन कह रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो परसिक्यूशन करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44। ब्लेस्ड दोज हु परसिक्यूट यू। 12 रोमियो 12 में वचन कह रहा है, रोमियो 12:10 में, रोमियो 12:10 में कह रहा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर में एक दूसरे से बढ़े चलो। और 12:10 में वचन क्लियरली कह रहा है। और एंड्योर, पहला कुरिन्थियों 4:2 में कह रहा है, परंतु फिर यहाँ भंडारी में कि वो विश्वास है कि फेथ हर समय, लाइफ इन जीसस क्राइस्ट विल बी परसिक्यूटेड। यीशु मसीह में जो लोग हैं उनका परसिक्यूशन होगा, बाइबल ये भी कहती है। और ब्लेस करना है, सिर्फ प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उन पर प्रार्थना करो। प्रे फॉर दोज परसिक्यूशन करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, ब्लेस करो उनको। ब्लेस दोज हु परसिक्यूट यू, एंड्योर इट। पूरे हिम्मत के साथ खड़े रहिए। और यीशु मसीह अंत तक कहता है, यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। जेले भी जब उनको सताया गया, उनको मारा पिटा गया, और उतनी कलीसिया और जो है वो ग्रो करी, और मसीही लोग बहुत सारे विश्वास में आए। तो परसिक्यूशन से हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है, लेकिन रेडी रहना है, तैयार रहना है विश्वास को अपने शेयर करने के लिए। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।